एवरीवन, मैं दीपक सर परफेक्ट स्टडी जोन के यूट्यूब चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न 16वां, जो कि है वह समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। तो यहां पर हमको कोई समांतर श्रेणी नहीं दी गई है, इसलिए हम यहां पर माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए और सार्वमांतर डी है। तो यहां से हम सबसे पहले प्रश्न अनुसार इसको हल करेंगे। प्रश्न अनुसार इसकी पहली स्थिति देखिए, जिसका तीसरा पद 16 है, तो ये हो जाएगी इसकी स्थिति फर्स्ट। यहां पर हम हल करेंगे स्थिति फर्स्ट को। तीसरा पद क्या है आपका 16 है, तो यहां पर हम लिखेंगे तीसरा पद बराबर 16। तो तीसरे पद को हम किस तरीके से लिखेंगे, a प्लस 2d, 3 से 1 कम कर देंगे यहां पर, तो a प्लस हो जाएगा आपका 2d बराबर 16, और ये हो जाएगा हमारा समीकरण 1। अब इसके बाद हम यहां पर दूसरी स्थिति को हल करेंगे। सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, तो यहां पर हम हल करेंगे स्थिति दूसरी, जो कि है सातवां पद। तो यहां पर हम लिखेंगे सातवां पद बराबर पांचवें पद से, तो यहां पर हम लिखेंगे पांचवां पद अधिक है, तो यहां पर हम लगाएंगे प्लस। यदि कम होता तो हम माइनस लगाते। कितना अधिक है, 12। तो सातवें पद को हम किस रूप में लिखेंगे, a प्लस 7 से 1 कम क्या हो जाएगा 6d। यहां पर भी पांचवा पद है, तो 5 से 1 कम क्या हो जाएगा 4, तो यहां पर हम लिखेंगे a प्लस 4d प्लस 12। इसके बाद हम पक्षांतरण करेंगे, और ये वाला जो a है वो बराबर के बाएं हाथ पे आएगा, फिर ये दोनों कैंसिल होंगे, तो यहां पर हम a से a को हम कर देंगे कैंसिल। तो यहां पर आपका क्या बचेगा, 6d बराबर 4d प्लस 12। फिर यहां पर देखिए, एक d वाली संख्या जो है 4d वो बराबर के दाहिने हाथ पर है, दूसरी जो 6d है वो बराबर के बाएं हाथ पर है। तो हम क्या करेंगे, पक्षांतरण करेंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे पक्षांतरण करने पर, तो यहां पर आपको क्या प्राप्त हो जाएगा 6d, और ये वाली जो संख्या है ना वो अभी बराबर के दाहिने हाथ पे है, तो इसको हम बराबर के बाएं हाथ पे लाएंगे ना, तो ये प्लस वाली संख्या बदल जाएगी माइनस में, तो यहां पर हो जाएगा -4d बराबर 12। 6d में से जब हम 4d को घटाएंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा यहां पर 2d, और बराबर में है 12। तो d बराबर ये वाली संख्या भी गुणा के रूप में, यहां पर आपके बटे के रूप में आ जाएगी। इसके बाद 2 एकम 2, 2 6 12, तो आपको प्राप्त हो जाएगा d का मान 6। इसके बाद हम क्या करेंगे, d का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे, तो हमको वहां से a का मान प्राप्त हो जाएगा। d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है आपका, a प्लस 2d बराबर 16। तो यहां पर a प्लस 2d बराबर 16, a का मान अभी हमको प्राप्त नहीं, इसलिए a लिखेंगे प्लस 2, और ये वाली संख्या जो है वो गुणा के रूप में आ जाएगी। d का मान कितना है 6 बराबर 16, तो a प्लस 2 6 12, यहां पर 12 आ जाएगा बराबर 16। बराबर के दाहिने हाथ पर 16 है, बराबर के बाएं हाथ पर 12 है। ये दोनों संख्या है ना, ये दोनों संख्या अंकों वाली संख्या। यहां से हम क्या करेंगे, प्लस 12 जो कि बराबर के बाएं हाथ पर है, जब हम प्लस 12 को बराबर के दाहिने हाथ पे लाएंगे ना, तो ये प्लस वाली संख्या बदल जाएगी माइनस में। तो यहां पर आपको क्या बचेगा 16, और ये वाली जो संख्या है ना अब वो बराबर के दाहिने हाथ पे जा रही है, तो ये प्लस वाली संख्या हो जाएगी माइनस की। तो a बराबर आपको प्राप्त हो जाएगा 4। इस तरीके से यहां पर हमको a का
और डी दोनों के हमको मान प्राप्त हो चुके हैं। तो यहां पर देखिए ए का और डी का दोनों का हमको मान प्राप्त हो गया है। तो वह समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। तो यहां पर हम लिखेंगे आता है वह एपी भी लिख सकते हो या पर आप समांतर श्रेणी भी लिख सकते हो। आता है वह समांतर श्रेणी। पहला पद कितना है आपका 4, पहला पद हो जाएगा आपका 4। दूसरा पद में हम क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 10। फिर 10 में हम 6 को जोड़ेंगे 16, फिर 16 में हम 6 को जोड़ेंगे 22। इस तरीके से आता है वह समांतर श्रेणी 4, 10, 16, 22 है। इस तरीके से ये वाला सवाल हमारा जो है वो हल हो चुका है। आपको क्या करना है, वीडियो को रोक करके अच्छी तरह से नोट्स कंप्लीट करते जाइए। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले सवाल के साथ।